हेलो अल्केन हेलो एरिन के ऑब्जेक्टिव गेस क्वेश्चन सीरीज का 4th वीडियो है, जिसका क्वेश्चन है अल्काइल हाइलाइड्स ऑन हीटिंग विद अमोनिया इन ए सील ट्यूब गिव। जब अल्काइल हाइलाइड को अमोनिया के साथ बंद नली में गर्म किया जाता है तब प्राप्त होती है प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन, मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ऑल टाइप ऑफ एमीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। इस रिएक्शन को हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। when alkyl halide is heated with alcoholic solution of ammonia, then mixture of all types of amine are obtained. तो अल्काइल हाइलाइड को अल्कोहलिक अमोनिया के साथ जब गर्म करेंगे तो प्राइमरी एमीन भी बनेगा, सेकेंडरी एमीन भी बनेगा, टर्शियरी एमीन। अल्काइल हाइलाइड हो गया, अमोनिया हो गया। इसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन में हीट जब हम करेंगे तो ये प्राइमरी एमीन बना लेगा। फिर से हम प्राइमरी एमीन को अल्काइल हाइलाइड के साथ रिएक्ट कर दें तो इस सेकेंडरी एमीन बन जाएगा। इस सेकेंडरी एमीन को टर्शियरी एमीन बन गया। टर्शियरी एमीन भी साल्ट बना लेता है अल्काइल हाइलाइड से रिएक्ट करके। अल्कोहलिक तो अभी क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिल्वर बेंजोएट रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू गिव। सिल्वर बेंजोएट जब ब्रोमीन से प्रतिक्रिया, बोर्ड एग्जाम 17 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, तब क्या प्राप्त होती है। जैसा कि हम लोग हंस डिकर रिएक्शन में पढ़े हुए हैं, जब सिल्वर साल्ट एनी एरोमेटिक कंपाउंड क्वेश्चन के टोन पर हमारा सिल्वर बेंजोएट है। रिफ्लक्स होता है यानी हीट करते हैं हल्का सा विद ब्रोमीन in the presence of carbon tetrachloride, then bromobenzene is obtained.
तो जब हम सोडियम बेंजोएट को ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में रिफ्लक्स करेंगे तो ये ब्रोमोबेंजीन बना लेता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट होगा प्लस AgBr, यानी ब्रोमोबेंजीन बना, यानी C6H5Br बना। दैट मीन्स आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड सोडियम मेटल इज कॉल्ड। तो हम लोग ऊर्ज रिएक्शन में पढ़े हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब सोडियम मेटल से रिएक्ट करता है तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। तो अल्काइल हैलाइड when treated with sodium in the presence of dry ether then alkane is formed. This reaction is known as Urge reaction. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 molecule of aryl halide। देखो लगभग सेम टू सेम है, मिसिंग करा देता है यहाँ पर। फिर से यहाँ पर ऑप्शन में ऊर्ज रिएक्शन भी है, लेकिन ये ऊर्ज रिएक्शन अब यह नहीं है। तो यहाँ भी एराइल हाइलाइड ही लिया गया है, सोडियम के साथ ट्रीट हुआ है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, डाइफिनाइल बन रहा है, बाइफिनाइल बन रहा है। लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग फीटिंग रिएक्शन कहते हैं। फीटिंग रिएक्शन क्या है? तो इसका आंसर ए होगा। तो व्हेन 2 molecule of aryl halide heated with sodium in the presence of dry ether then diphenyl is obtained। यह है फीटिंग रिएक्शन। तो क्या है फीटिंग रिएक्शन? तो जब एराइल हाइलाइड का 2 मॉलिक्यूल सोडियम के साथ ट्रीट होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तब डाइफिनाइल प्राप्त होती है। जिसे हम कहते हैं फीटिंग रिएक्शन। एराइल हाइलाइड है, पिछला वीडियो में एराइल हाइलाइड का पूरा कंसेप्ट दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन देखो, बोर्ड एग्जाम 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर ऑन। ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ गर्म करते हैं? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कैसे होता है? तो व्हेन अल्काइल हाइलाइड
is treated with magnesium in the presence of ether, then Grignard reagent is obtained. तब इसी अल्काइल हाइलाइड को इसमें सेलेक्ट करना है कि इसमें अल्काइल हाइलाइड कौन है, तो इथाइल क्लोराइड अल्काइल हाइलाइड है। यानी अल्काइल हाइलाइड को हम मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्ट कराते हैं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑप्टेंड है। अब आर के जगह मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का सिल्वर के साथ, अभी देखो ये एफएमसी मेडिकल का ही आर्म फोर्स मेडिकल के लिए एग्जाम होता है बहुत ही कम सीट पर और बहुत आसान क्वेश्चन। क्लोरोफॉर्म का सिल्वर पाउडर को सिल्वर पाउडर के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड सेपरेट हो गया, तो बचा क्या है एसिटिलीन। यानी एसिटिलीन फॉर्म होगा, यानी आंसर हमारा हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ डीडीटी क्लोरोबेंजीन, हम लोग पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड में इस सब के फॉर्मेशन का मेथड भी पढ़े थे। तो डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन किससे अभिक्रिया करता है, तो डीडीटी बनाने में क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन दे रहा है को रिएक्ट हम जब ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड के साथ कॉन्क H2SO4 में वैसे भी वाटर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यह वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिमूव होता है। यही बन गया डीडीटी। तो डीडीटी के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, ट्राइक्लोरोएसिटल्डिहाइड। जिसका कमर्शियल नेम है क्लोरल, यानी आंसर हो जाएगा हमारा क्लोरल, यही है डीडीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिएक्शन ऑफ नियोब्यूटाइल मैग्नीशियम क्लोराइड विद D2, यानी हेवी वाटर का यूज किया गया है वाटर के स्थान पर। तो क्या फॉर्मूला IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, लेकिन है जनरल क्वेश्चन ही। तो वाटर जैसे हम लोग डिसोसिएट करा देते थे HOH में, सेम टू सेम H के जगह केवल किसका यूज कर लेना है, D का यूज कर लेना। तो इसको रिएक्ट कराना है D2O से, दैट मीन्स इस सेपरेट फॉर्म में आ गया। अब कुछ नहीं, Mg के साथ जैसे OH जोड़ते थे तो MgODCl प्लस
अब यह डी इसके साथ आके ऐड हो जाएगा, तो ये बन गया 2 ड्यूटेरियो 2 मिथाइल प्रोपेन, यानी आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन। क्लोरोफॉर्म को जब एयर के साथ लाइट के प्रेजेंस पर रिएक्ट कराते हैं, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म चैप्टर ही बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। तो कुछ नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड फॉर्म करता है और हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। कार्बोनिल क्लोराइड को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ हाफ फोटो का यूज कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर हो गया सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्लोरोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरोफॉर्म को निम्न में से किससे प्राप्त करता है। तो क्लोरोफॉर्म के प्रिपरेशन का दो लैब मेथड है और दोनों लैब मेथड में पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर का ही यूज करते हैं, एक में इथेनॉल का और एक में एसीटोन का। दैट मीन्स आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बोथ। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हो गया, जिसके पेस्ट को बना लेते हैं। पेस्ट बनने पर ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन दे देगा। अब जैसे इथेनॉल से हम कराना चाह रहे हैं, तो इथेनॉल से कराने के लिए हम C2H5, इसमें 3 स्टेप और करेगा। इथेनॉल का क्लोरीन के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ पर ये एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। अब यहाँ एस्टल्डिहाइड का क्लोरीनेशन हो, क्लोरीनेशन में यह बना लेगा ट्राइक्लोरो। लैब मेथड भी है क्लोरोफॉर्म के फॉर्मेशन का, तो ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड बना लिया। अब इस ट्राइक्लोरो एस्टल्डिहाइड का रिएक्शन जब यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, तो बन जाता है क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट। ए के रेस्पेक्ट में हो गया, बी के रेस्पेक्ट में एसीटोन से। तो हमारा ये तो पेस्ट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सेम टू सेम है। अब एसीटोन में 2 स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो फर्स्ट स्टेप में इसका क्लोरीनेशन हो जाएगा, यह बना लेगा ट्राइक्लोरो एसीटोन प्लस 3HCl तो बनेगा ही। सेकेंड स्टेप में यह ट्राइक्लोरो एसीटोन, हम पलट के थोड़ा सा तोड़ दे रहे हैं इसको, ट्राइक्लोरो एसीटोन इस प्रोसेस को हाइड्रोलिसिस कहेंगे। यहाँ भी हाइड्रोलिसिस हुआ है। अब देखो यही क्लोरोफॉर्म का 2 मोलेक्यूल बन गया। अब प्लस इसमें बाई प्रोडक्ट, इसमें कैल्शियम फॉर्मेट बना
और इसमें बाई प्रोडक्ट बन जाएगा कैल्शियम एसीटेट। तो हम एसीटोन से भी बना रहे हैं, इथाइल अल्कोहल से भी बना रहे हैं। दैट मीन्स आंसर हमारा हो गया बोथ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग केवल कुछ और क्वेश्चन जो रेस्ट बचा हुआ है लास्ट वीडियो होगा